चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए मैं सुधा अग्रवाल गुरु गीता के आगे के श्लोकों को सुनाने जा रही हूँ। गुरु की महिमा इसमें बताई गई है। श्री महादेववाच पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंसम उदाहृतम रूपम बिंदु ऋतिगेयम रूपातीतम निरंजनम। महादेव बोले, हे देवी, कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। हंस को पद तथा बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तुये मुक्तास्ते मुक्ता नाम संशय। हे सुमुखी, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो पिंड से मुक्त हो जाता है। जिसके प्राण हंस में स्थित हो जाते हैं वो पद से मुक्त हो जाता है। और जिसको आत्मज्योति का नील बिंदु के दर्शन हो जाते हैं वो रूप से मुक्त हो जाता है। जो निरंजन निराकार और निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो जाता है वो यथार्थ में मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्त्वं विलोकेत परात् परतरम नान्य सर्व में तन निरालयम। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं स्वरमय होकर परम तत्व को देखता है। वो इस सत्य को अनुभव करता है न कि कोई दूसरा है और न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वो संपूर्ण निराश्रय होकर जीता है। तस्यावलोकनम प्राप्य सर्वसंग विवर्जिता एकाकी निष्प्रा शांता तिष्ठा से तत्प्रसादतः। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित एकाकी निष्प्रिय शांत और स्थिर हो जाता है। लब्धम वाद ना लब्धम वा स्वल्पम वा बहुलम यथा निष्काम्यो भोक्तव्यम सदा संतुष्ट चेतसा। उसे अभीष्ट मिले या न मिले, उसे ज़्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वो सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। सर्वज्ञ पद मिथ्याहृदयी सर्वमयो बुधा सदानंदा सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी जीव परम सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। यत्र उत्तिष्ठते सोऽपि सादेशा पुण्य भाजनम मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कत्तम मया। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वो देश पूर्ण भूमि हो जाता है। उपदेशा तथा देवी गुरु मार्गेण मक्तिदा गुरु भक्ति सदा ध्यानम सकलम तो कीर्तितम। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वो सब जो आपसे कहा गया है। अनेन यद भवेत कार्यम यद तद्दामी महामते लोकोपारकम देवी लौकिकम तू न भावियेत। हे महान बुद्ध वाली, इस प्रकार जो कार्य सिद्ध होगा वो मैं बताता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य के लिए। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवाणवम ज्ञानी तो भाव यत् सर्वम कर्म निष्कर्म यत् कृतम। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। इदम तु भक्ति भावेन पढ़ते श्रुते यदि लिखित्वा तत्प्रतातव्यम तत्सर्वम सफलम भवेत्। गुरु गीता का भक्तपूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। गुरु गीतात्मकम देवी शुद्ध तत्वम मयोदितम भव व्याधि विनाशार्थम सौम्यो जपेत सदा। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विध पूर्वक जब सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता छरेकम तू मंत्र राज मिमम जपेत अन्य चा विविधा मंत्रा कालाम नारहंत षोडशीम। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी नहीं है। अनंत फल मापनोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप प्रशमन्नम सर्व दारिद्र्य नाशनम। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। काल मृत्यु भयहरम सर्व संकट नाशनम यक्ष राक्षस भूतानाम
चौर व्याघ्र भयापहम। गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर एवं व्याघ्र आदि के भय का ही भी हरण होता है। महाव्याधिहरम सर्वम विभूत सिद्धिदम भवेत अथवा मोहनम वश्यम सौम्यवम जपेत सदा। इसके जप से सभी व्याधियां दूर होती हैं, सभी सिद्धियों एवं लौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वत्रासनिचा दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवा मेदिन्याम दुखमाप्नोति काष्ठे बहुत निष्फलम। वत्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है। कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धि मोक्ष व्याधिर्चर्मणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धस्तु कम्बले। काले हरिण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती है। कुशैर्वा दुर्व्या देवी आसने शुभ्र कंबले उपविश्यम ततो देवी जपेदे काग्र मानसा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय कुश के आसन पर, धूप के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। ध्येयम शुक्लम चा शांत्यर्थम वश्ये रक्ता स्नेह प्रिय अभिचारम कृष्ण वर्णे पीत वर्णम धनागमे। शांत प्राप्त के लिए श्वेत आसन पर, वशीकरण के लिए रक्तवर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर एवं धन प्राप्त के लिए पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। उत्तरे शांति कामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमा। इस क्रम में उत्तर दिशा शांत कार्यों के लिए, पूर्व दिशा वशीकरण के लिए, दक्षिण दिशा मारण कर्म के लिए एवं पश्चिम दिशा धन प्राप्त के लिए उपयुक्त मानी गई है। मोहनम सर्वभूतानाम बंध मोक्षकरम भवेत देवराज प्रियकरम सर्वलोक वशम भवेत। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है, इससे देवराज की प्रीत मिलती है और सभी लोगों के प्राणी वश में होते हैं। सर्वेषां स्तंभनकरम गुणानां च विवर्धनम दुष्कर्मनाशनम च सुकर्म सिद्धिदम भवेत। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की ये साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। असिद्धम साध्य कार्य नो ग्रह भयावहम दुस्वप्नाशनम च सुस्वप्न फलदायकम। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दुस्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। सर्वशांत कर्म नित्यम तथा बंध्या सुपुत्रदम अवैध कर्म स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांत होती है। बंध्या स्त्री साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। आयु आरोग्यम मैश्वर पुत्र पौत्र वर्धनम अकामता स्त्री विधवा जपान मोक्ष मुआपन्यात। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उससे मोक्ष मिलता है। अवैधव्यम सकामाचार लभते चा जन्मनि सर्व दुख भयम विघ्नम नाशे इच्छापहारकम। यदि वे सकाम भाव से पाठ करे तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख भय विघ्न एवं शापों का नाश होता है। सर्वबाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चित्तते कामम तम तम प्राप्नोद निश्चितम। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। कामिस कामधेनु कल्पना कल्पात्पा चिंतामणि चिंतितस्य सर्वमंगल कारकम। ये गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। ये चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष हेतु जपेत नित्यम मोक्ष श्रिया मापन्यात
भोग कामो जपेद्यो वै तस्य काम फल प्रदम। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्त होती है। भोग की इच्छा से जो पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलते हैं। जपेत शक्ता सौरश्य गाणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्चासिदिदं देवी सत्यम सत्यम न संशयः। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य गणपति विष्णु शिव के उपासकों को भी सिद्ध देने वाला है। ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अथ काम्यम जपे स्थाने कथयामी वरानने सागरे वा सरती अथवा हरिहरालिये। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है। शक्ति देवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे चाधात्र मूले व मठे वृंदावने तथा। भगवती का मंदिर गौशाला अथवा कोई देव मंदिर बट आंवला वृक्ष मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठान तोपि वा निवेदनेन मौनेन जप में समाचरेत। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। शमशाने भयो भूमो तु वटमूलांत के तथा सध्यंति धत्तूरे मूले चित्त वृक्षस्य सन्निधो। इस अनुष्ठान के लिए शमशान भयानक स्थान बरगद धतूर या आम वृक्ष के नीचे को सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। गुरुपुत्रो वरम मूर्खस तस्य सिद्ध्यंत स्नान था शुभ कर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांस्य चा। गुरुपुत्र मूर्ख होने पर भी वर्ण के योग्य है। इससे भी कराए गए दीक्षा तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। संसार मन्नाशार्थम भो पाश निवृत्तिये गुरु गीता तंबस्थानम तत्वज्ञा गुरुते सदा। इस परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन संसार रूपी कीचड़ के नाश के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं। सायोचा गुरु साक्षात सदा सद ब्रह्म वित्तमा तस् स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि संशया। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वो सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं सद्गुरु होता है। वो किसी स्थान में निवास करता है वो स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वशुद्धा पवित्रोसो स्वभाव तत्र तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे क्षेत्रे पीठे बसंति ही। सर्वशुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहाँ भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहाँ सभी देवों का निवास होता है। असनस्था श्यानो वा कंच तिष्ठन वदनपि अश्वारूढ़ो गजारूढ़ सुप्तो वा जागृतोऽपि वा। शुचिमांश सदा ज्ञानी गुरु गीता जपेन्तु तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म विद्यते।